गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि पीपीएससी टीआरई 3.0 में क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के किस लाइन से आए थे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, तो ये है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आप जब यहाँ आएंगे इस लाइन में, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये जो है ये सीएनएस का पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीएनएस, ठीक है। इसका आंसर होगा सीएनएस, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। तो मैंने चूँकि कहा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर से आया है। तो ये क्वेश्चन आया है क्लास 12 पार्ट 2। मेरे पास बहुत पुरानी किताब है। क्लास 12 पार्ट 2 बुक में आप जब पेज नंबर 418 में आ जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस थे। एक तो क्वेश्चंस थे विटामिन ए वाले कि इसके डिफिशियंसी से क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये आंसर होगा। दूसरा एक और कहीं आगे क्वेश्चन है, लिवर फिश ऑयल में या फिर फिश ऑयल में कौन से विटामिन होते हैं, तो वो विटामिन ए के अंदर ही जाएंगे। इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन आए हैं जो कि आर्टिफिशियल जीन से रिलेटेड। तो उसका आंसर हरगोविंद खुराना है। हालांकि मैंने यहाँ इसमें पढ़ा तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिला, लेकिन उसका आंसर हरगोविंद खुराना ही होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर चुके हैं। उसके बाद एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फूड दैट वी ईट इज ओनली रिलीज्ड इन सेल्स ऑफ द बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसका भी मैं दिखा देती हूँ कि ये एग्जैक्ट किस लाइन से आए हैं। जब आप लाइव प्रोसेसेस चैप्टर को देखिएगा तो उसके लास्ट में एक समरी होता है। समरी का फर्स्ट लाइन यहाँ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हालांकि आगे भी होगा लेकिन उसका एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने समरी पे ही ला दिया है ताकि जिनका साइंस नहीं है उनको समझने में आसानी हो जाए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन organic compounds such as glucose are broken down to provide energy in the form of ATP, ठीक है। तो यहाँ भी तो बोला था कि एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फूड, यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहा है, दैट वी ईट, ठीक है। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फूड दैट वी ईट इज ओनली रिलीज, ठीक है। तो रिलीज़ कब होगा, जब ग्लूकोज जो है वो ब्रोक डाउन करेगा और एनर्जी को रिलीज़ करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वायरस, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी बुक, ठीक है, उससे है ये क्वेश्चन। Many viruses that also cause the diseases in human beings. Rhinovirus represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailments, the common cold, ठीक है। तो ये कॉमन कोल्ड जो होता है आपको वायरसेस के थ्रू होता है। तो आपका ये आंसर वायरसेस चला जाएगा, ठीक है। या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन था
व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कोल्ड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इसको आप क्लास 9th के इस चैप्टर में देख सकते हैं, वाई डू यू फॉल इल। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस और कॉमन कोल्ड, ठीक है, तो ये उसी के अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सभी लोग जान रहे हैं कि ईयर ड्रम ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये लाइट से तो नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, साउंड वेव होगा। और इसके लिए थोड़ा आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा। तो ये बुक है मेरे पास क्लास 9th साइंस, इसके अंदर ये जो साउंड चैप्टर है उसमें आप जब ये लास्ट पैराग्राफ थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। व्हेन अ compression of a medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and the forces the eardrum inward. Similarly, the eardrum moves outward when a rarefaction reaches it. In this way, the eardrum vibrates. ठीक है, तो यही आपका इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा सा, जैसे ये क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट लाइन नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको पैराग्राफ पढ़ के ही समझना होगा। उसी तरह से और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ा पैराग्राफ पढ़ना होगा, तो फिर आपको आंसर देखना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी। इसके आंसर आपको NCERT क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में मिल जाएगा। यहाँ देखिए, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन, और इसी लाइन को उठा के वहाँ क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 cell थिक वेसल्स आर कॉल्ड, ठीक है, तो ये इसी के अंदर आपका, इसी चैप्टर के अंदर आएगा, इसी बुक से। यहाँ देखिए इस पेज में कहीं होगा, इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ना होगा, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आप लोगों को बताना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा पैराग्राफ पढ़ना होगा। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरीज क्या करता है कि ये ब्लड को दूर ले जाता है, कहाँ से, हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में, ठीक है। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, चूँकि ये ब्लड जो है वो हार्ट से आया रहता है तुरंत अंदर, इसलिए ये हाई प्रेशर में होता है, क्योंकि इसे पूरे बॉडी पार्ट तक सर्कुलेट करना होता है, चाहे वो हेड हो या आपके टू हो, ठीक है, हेड टू टू तक पहुंचाना होता है, इसलिए इस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। द आर्टरी हैव थिक इलास्टिकेटेड वॉल्स, ठीक है, तो ये आर्टरी के बारे में बोल रहा है कि वो मोटे होते हैं और इलास्टिकेटेड वॉल्स होते हैं उसके। वहीं वेंस को देखेंगे, वेंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ठीक है। वेंस क्या करता है कि डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके और वो ले आता है हार्ट के पास। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा है, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर, ठीक है। तो पूरे बॉडी में तो सर्कुलेट हो चुका है, वो वापस वो जो ब्लड है वो हार्ट के पास जा रहा है डबल सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर रह नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो वेंस के जो वॉल्स होते हैं वो उन्हें थिक रहने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ तक कि उसमें जो है ना वॉल्स पाए जाते हैं, आगे मैं पढ़ रही हूँ तो पता चलेगा। इंस्टीड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आर्टरीज, ओके।
तो अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चन किया है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।